अशा जालिम लोकांना त्यांची जागा दाखवून द्यायची गरज या देशाचं संविधान आणि देशाची लोकशाही टिकून ठेवायचं काम आपल्या सर्वांना करायचं आहे. हे व्यासपीठ नाही, परंतु हे आपलं सामाजिक कर्तव्य आहे. इथं ह्या गोष्टी बोलण्या पाहिजे, पण आपण बंधुभावाने पिढ्यानपिढ्या या देशात राहतो. हा बंधुभाव पिढ्यानपिढ्या इथून पुढच्या कित्येक पिढ्यामध्ये टिकला पाहिजे, राहिला पाहिजे. ही जशी जबाबदारी आमची आहे तशीच आपल्या सर्वांची सुद्धा आहे. त्यामुळे आपण सर्वजण मिळून आपला हा देश प्रगतीच्या दिशेने न्यायचा असेल तर आपण एकीनं राहू. आपल्यात कितीही कुणीही भांडणं लावण्याचा, द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तर आपल्याला जी संतांनी शिकवण दिलेली आहे त्या संतांच्या शिकवणीची आठवण करून आपण पुढची वाटचाल करत राहू. एवढंच बोलतो आणि या ठिकाणी आम्हाला बोलवलं, आमचा आदर सत्कार केला, याबद्दल आपला आभार मानतो. शहर शहर गली गली, शहर शहर गली गली. धन्यवाद. दरगाह हजरत ख्वाजा हामिद अली शाह यांच्या 12व्या उर्सानिमित्त आपण सगळेजण इथे एकत्र जमलोय. या उर्साच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं या ठिकाणी मंचावर उपस्थित असलेले तुमच्या आमच्या सगळ्याच्या श्रद्धास्थानी असलेले हजरत डॉक्टर शाह जाकीर हमीद अली, त्याचबरोबर जानशीन दानिश अली, या ठिकाणी ज्याने आपलं मनोगत व्यक्त केलं ते या तालुक्याचे लोकप्रिय आमदार सन्माननीय कैलास पाटील साहेब. या ठिकाणी मंचावर उपस्थित असलेले आता बरेचसे मान्यवर आहे, पण आता कुणाचं नाही तर पुन्हा अजून रुसून एखादं जायचं शिंदे गटात. आम्हाला लय पीड आहे, काय सोपं नाही काय. हा तसंच आहे. सगळेच व्यासपीठावरील मान्यवर, व्यासपीठाच्या समोर उपस्थित असलेले तुम्ही सगळे हामिद अलींना गुरुस्थानी मानून जीवापाड प्रेम करणारे त्यांचे सगळे भक्तगण. मैं एवढं सांगतो कि कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जिस जगह पे जाने के बाद एक अपनेपन का एहसास मन में आता है. हजरत ख्वाजा हामिद अलींचा सहवास, उनकी साथ, उनको मैंने देखा है मेरी नज़र से, साथ में बैठा हूं मैं उनके, जब पहली दफा यहाँ पे आए थे. आणि अलग ही कुछ तो शख्सियत थी. आज भी वो चेहरा मेरे सामने वैसे के वैसे नूर की तरह जो चमकता है, ऐसा ही क्या ऐसा मुझे दिखाई देता. हामिद आज यहाँ पे आने के बाद, उनके दरगाह पे जाने के बाद, आज दूसरी दफा मैं खासदार बोल के चुन के आया हूँ. जब मैं उनके साथ बैठा था तब मैं आमदार था धाराशिव कलम का, और उनके शब्द है कि आप सिर्फ आमदार नहीं रहेंगे, आप बिल्कुल खासदार भी बनेंगे. उनके जबान से निकले हुए ये लफ्ज थे, हामिद अली हामिद अली. आज यहाँ पे आने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ ही दिन पहले हमारे देश के लोकसभा के चुनाव हुए, जिस चुनाव में आप आपके खासदार का चुनाव करते हैं. सारे लोगों ने जब तक उसका रिजल्ट आना था तब तक तो कुछ कुछ लोग ऐसा बोल चुके थे
कि आ गए आ गए। और एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि 2019 में हमारा अलायंस था और अलायंस रहने के बाद 6 महीने में हमारा और उनका अलग अलग हो गए। वो उधर चले गए, हम इधर का गए और बार बार हमको कोसा जाता था, अरे उनके नाम पे तुम चुन के आए, उनके नाम पे तुम चुन के आए, क्यों बातें करते। ऐसा 2019 से 2024 तक सुनना पड़ता था। और जब 2024 का चुनाव लगा तो मैं एक ही मांग भगवान को करता था, सबको करता था, एक ही मैं चीज मांगता था और लोगों से भी मैंने मांग की कि मेरे 5 साल आपको अगर पसंद आए होंगे, आपको लगा होगा कि ये बंदा काम का है, हमारे लिए इसकी जरूरत है, तो मैं आपसे एक ही दरखास्त करता हूं कि पिछली बार मैं 1,27,000 वोट से जीत कर आया था, इतना मार्जिन था। इस बार अभी मोदी साहब भी आपस में है, देश के वजीर आजम वो उधर ही, एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, तमाम सारी ताकतें एक तरफ थी। और इस बार मैं लोगों से इतनी ही दरखास्त मैंने की थी कि आप जब भी चुन के देंगे तो पिछली बार से कम 1 तो वोट ज्यादा डालना कि इन लोगों को मैं बता सकूं कि आप अपोज में रह के भी मैं जीता। हाँ, उनसे वो तो हो गए, अभी बस इनकी दुआ रहने के बाद क्या किस चीज का डर है। और आपको बताते वक्त मुझे तहे दिल से खुशी होती है कि लगभग 3,29,800 से ज्यादा वोट मार्जिन लेके मैं चुन के आया। मैं जब चुनाव में ऐलान चुनाव हो गया, हम प्रचार के लिए, और एक तरफ इतनी सारी ताकत, अभी आपको पता है देश की सारी ताकत किस तरफ है, उसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और इतनी सारी ताकत एक तरफ रहने के बाद हम बोलते हैं ना, अभी कल से परसों से यहाँ पे बारिश गिर रही है, अतिवृष्टि, वैसी पैसों की अतिवृष्टि हो रही थी यहाँ पे, पैसों की। लेकिन हमारे मतदार संघ के लोग इतने ईमानदार है कि उस पैसे से खुद का वोट उन्होंने किसी को बेचा नाही, ताट मानेनं सगळ्यांनी मतदान केलं आणि आज हा उमराजी इथं दिसतोय ते केवळ त्याचं फळ आहे। मैं यहाँ पे पॉलिटिकल बयान नहीं करना चाहता, लेकिन देश की जो हालत है उसके बारे में सभी ने सोचना चाहिए। लेकिन एक बात की बहुत खुशी है, जिनके सर में सत्तेचा माज म्हणतात का, माज क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, घमंड, घमंड, वो इतना चढ़ा हुआ था कि उनको लगता था कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पण या देशाचं संविधान काय आहे, त्यांना आभाळातून जमिनीवर आणायचं काम तुमच्या सगळ्या लोकांनी त्या ठिकाणी। लोकशाही जिवंत आहे आणि ह्या सगळ्या निवडणुकीमध्ये एक गोष्ट मात्र प्रकर्षानं मला जाणवली की आमची एक मुस्लिम भगिनी, नुकतंच 2-3 दिवसाचं तिचं बाळ होतं जन्मलेलं, 2 ते 3 तास तिचा बूथ सापडत नव्हता मतदानाचा। ती माझी बहीण मला मतदान टाकण्यासाठी 2-3 तास बूथ हुडकत होती, पण मतदान केल्याशिवाय घरी गेली नाही। लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी तुम्ही दिलेला लढा आहे आणि त्याची जाणीव आम्हाला आहे पूरी। उसकी जिम्मेवारी हम समझते हैं, उसकी अहमियत हम समझते हैं और उसी जिम्मेवारी के साथ हम यहां से आगे का जो हमारा सफर है वो तय करने वाले हैं। आज यहाँ पे आने के बाद आप सब लोगों से हम मिलते ही एक दिन है, ये भी जो डॉक्टर साहब ने कहा वो बिल्कुल सही है कि अपने घर की शादी का रुका कोई अपने लोगों से कभी कोई देता नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। अभी आने वक्त मुझे बोल रहे थे कि ये जरा रास्ता ये थोड़ा सा खराब है, ये करना है। मैं हर बार बोलता हूं कि हम करने वाले कोई नहीं है, हमसे करवा कर लेने वाले हामिद वाली है। वो अगर चाहेंगे तो सब कुछ होगा, उसके लिए किसी की। और मैं हर बार बोलता हूं
कि किसी भी अच्छी जगह पे अगर आपको काम करने का मौका मिलता है तो उसके लिए आपके पुरखों ने बहुत पुण्य का कुछ तो काम किया होता है, तभी आपको ये मौका मिलता है। मुझे लगता है मुझे भी वो मौका मिला है। आज उनको याद करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मी नेहमी सांगत असतो, हामिद अली साहब जब भी बैठते थे तो मुझे वो तुकारामाचे, तुम्हाला माहित नसेल, तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, संत तुकारामाचे सगळे अभंग दोहे हामिद अली सगळं सगळं पाठ त्यांना माहित होतं, सगळं पूर्ण. प्रचंड अभ्यास माणूस, प्रचंड अभ्यास. सुफी संत काय असतो, सुफी संत कशासाठी आहे, जात धर्म काय आणि आपण सगळीच कशी एक आहोत, ह्या सुद्धा गोष्टी हामिद अलींनी त्यांच्या प्रवचनात आपल्या सगळ्याला सांगितले. शेवटी धर्म आपला एक, मानवता ही सगळ्यात मोठा आहे. आज आपल्या समाज व्यवस्थेमुळे आपण आपापल्या ह्याच्यात धर्माचं आचरण करतो, पण एक मात्र मी आवर्जून सांगत असतो, सगळ्याला प्रत्येकाला सांगत असतो की तुमचा धर्म मुस्लिम असला, माझा धर्म हिंदू असला तरी ए पॉझिटिव्हच्या मुस्लिमचं रक्त ए पॉझिटिव्हच्या हिंदीला बी चलतंय का? चलत नाही. बी पॉझिटिव्हच्या हिंदूचं रक्त मुस्लिमच्या बी पॉझिटिव्हला, मला वाटतं ह्याच्यापेक्षा अजून वेगळं उदाहरण द्यायचं काही गरज नाही. आणि दुर्दैवानं प्रत्येक धार्मिक भावना कुठंतरी वेगळ्या दिशेनं घेऊन जायचं, स्वतःचा स्वार्थ साधायचा आणि सामान्य माणसामध्ये ती भांडणं लावत ठेवायचं. ती काम आजपर्यंत झालं. मला वाटतं लोकांच्याही लक्षात आलं की नाव घ्यायचं रामाचं, वागायचं नुसतं रावणावनी, क्या उसका फायदा क्या है? नाम खुदा का लेने का और बर्ताव शैतान के जैसा, क्या फायदा क्या है? फायदा क्या है उसका? और सबसे बड़ा रहता है हमारा कर्म. जो आप आपके जीवन में अच्छा काम करेंगे उसका अच्छा जो कर्म है त्याला आपण पुण्य म्हणतो. पुण्याचं जे काम आहे, ये पुण्य का फल सिर्फ आपको ही नहीं, आपके आने वाले अनेक किश्तों को, अनेक पुश्तों को वो फल मिलते रहेगा. और अगर आपने कुछ बुरा कर्म किया होगा तो भगवान अल्लाह वो हमसे भुगतवा करके हमको फिर छोड़ेगा, उससे सिवा छोड़ेगा, वो भुगतना ही पड़ेगा. तुमको अधिकार है, तुम बड़े हो, तुम्हारे पास पैसे की ताकत है, तुम्हारे पास सब कुछ है, ये बोल के अगर किसी गरीब के ऊपर अगर हम अन्याय करेंगे तो वो हमको भुगतना ही पड़ेगा. और तुम्हारे पास अधिकार है, उसका अगर आप इस्तेमाल अच्छे काम के लिए, किसी गरीब को मदद के लिए, किसी की पढ़ाई के लिए, किसी की शादी के लिए, जो कुछ आदमी तकलीफ में है उसकी तकलीफ दूर करने के लिए अगर करेंगे तो उसका पुण्य का फल अनेक आपके परिवार को मिलेगा, आपको तो मिलेगा ही मिलेगा. मुझे लगता है ये ही फॉर्मूला, यही चीज हर एक आदमी ने ध्यान में रखना चाहिए. और उसका अगर बराबर इस्तेमाल करेगा आदमी, उसको डरेगा. बुरा करने से पहले अगर किसी का बुरा करना चाहता है तो सोचेगा कि ये मुझे भुगतना है, तो कभी किसी का बुरा करते वक्त वो लाख बार सोचेगा कि मैं इसका बुरा करूं या ना करूं. और अच्छा करते वक्त तो वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, अच्छा ही करते बैठेगा. किसी भी कोर्ट की, किसी भी पुलिस थाने की, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी. मुझे लगता है इसके लिए खुद के मन से कर्म का हमने जो सबक है वो हमने सीखना चाहिए. आज मला वाटतं त्यांच्यामुळंच, त्यांच्या आशीर्वादानं, त्यांच्या दुआमुळं, त्यांनी शिकवलेले जे 2 शब्द आमच्या कानावर त्या ठिकाणी पडले, त्याच्यामुळं आम्ही आयुष्यात जमिनीवर नहीं तो आपको पता है, जैसे आदमी गांव का थोड़ा ग्राम पंचायत का सदस्य बन जाता है तो वो जमीन पर चलता ज नहीं. उसको लगता है अभी मैं थोड़ा 2 फीट ऊपर आ गया हूं. और मुझे लगता है मेरी तरफ देखेंगे, आमदार साहब की तरफ, तुमको लगेगा नहीं ये आमदार खासदार है बोल के, लगता है कि कुछ है चीज, कोई डिस्के दिखेंगे नहीं तुमको क्या. पार्लियामेंट में जाते टाइम में अगर कोई सफेद कपड़ा डाल के अगर हमारे साथ में बैठेगा तो सिक्योरिटी गार्ड उसको सलाम ठोकता है, सलाम एमपी साहब बोल के. उसको लगता है ये साथ में आए कहीं कोई. तो
ये क्यों है कि आप सभी आम लोगों के लिए, आप सभी के जो तकलीफें है, आपका आवाज बन के हमको वहां पे जाने का है, आपके तकलीफें वहां तक पहुंचानी है और सरकार के माध्यम से वो तकलीफें दूर करना है। इसके लिए आपकी तकलीफ हमको तो पता चलनी चाहिए। अगर हम ऊपर चलेंगे तो आप हमको पता कैसे पाएंगे? मुझे लगता है मेरे यहाँ पे कोई भी आदमी, कितना भी आम इंसान हो, उसको कभी उसकी तकलीफ मुझे या आमदार साहब को, हमारे किसी भी नुमाइंदे को बताने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती। जैसे अपने घर के आदमी को हम बोल सकते हैं, अपने भाई को, अपने पोते को, अपने बेटे को, जितनी सहूलियत से, जितनी आसानी से हम काम बता सकते हैं, उतनी ही आसानी से यहाँ की जनता, यहाँ के आम लोग, मैं ओम राजा, खासदार, ये आमदार कैलाश पाटिल, इनको बताते हैं और उनका काम करके लेते हैं और हमें भी वो मौका मिलता है। मुझे लगता है ये सिर्फ उनकी दुआ है, उनकी दुआओं का नतीजा है, उनकी दुआओं का फल है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसे महात्मा हमारे यहाँ पे हुए, इसके लिए पाप का जो इक्वलाइजेशन है, ऐसे लोग हैं, इसके वास्ते ये धरती अभी तक टिके है, इसके वास्ते ये सब चल रहा है। हामिद अली, हामिद अली, हामिद अली। आज यहाँ पे आने के बाद आप सभी से रूबरू होने का मौका भी मिला, उनकी दुआएं भी ले सका। यहाँ पे आने के बाद एक अपनेपन का एहसास भी मन में जाग उठता है। यहाँ पे एक ऊर्जा मिलती है, एक एनर्जी मिलती है, जो लेकर जाकर हम फिर साल भर पूरी ताकत से लोगों को काम कर सकते हैं। और हम सब उसी के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। बस उनकी दुआ हमारे ऊपर बनी रहे। और मी खरं तुमच्या ह्याच्यात कुठं म्हणजे तुमच्या परिवारातलं तुमचं रक्ताचं नातं नाही माझं काय, पण मला वाटतं रक्ताच्या नात्यापेक्षा घट्ट नातं आता इथं जमलेलं आहे आपलं त्यांच्यामुळं। हामिद अली, हामिद अली, जिंदाबाद, जिंदाबाद। असो, फार वेळ घेणार नाही। आज याच्या निमित्तानं आपण सगळ्यांनी आम्हाला बोलवलं, आमचा सगळ्याचा सत्कार केलात, सन्मान केलात। आणि आज सुद्धा आमची तशीच परिस्थिती आहे। आता फक्त अतिवृष्टी होईल होती, आता ढगफुटी होणार आहे। अजून महिन्यात लागते का 2 महिन्यात लागते माहित नाही, पण आमची ताकद तुमच्यासारखी सामान्य लोक आहेत। आमची ताकद हामिद अली साहेबाचे आशीर्वाद आहेत। मला वाटतं ह्याच्या पुढं कुठलीही जगातली ताकद, कसलीही काही, कुठलीच गोष्ट आम्हाला काही अडचणीत आणू शकणार नाही। आणि सबसे बड़ी बात कि हमारी नियत साफ है। साफ नियत से, अच्छे नियत से अगर हम काम कुछ भी करते हैं तो उसमें हमेशा हमको सफलता मिलती ही रहती है। कभी नीचे देखने का मौका अल्लाह भगवान हमको नहीं देता। आज यहाँ पे आने का मौका दिया, आप सभी से रूबरू हो सके, आपका आशीर्वाद ले सके, हामिद अली साहब का दुआ ले सके, आशीर्वाद ले सके, इसके लिए आप सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तुमच्या सगळ्याचं मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो। आणि असंच हे ऋणानुबंध असेच पुढे वृद्धिगत होत राहो। तुमच्या आणि आमच्या मधला हा जो भाईचारा आहे तो अशाच पद्धतीनं पुढे वृद्धिगत होत राहो, हीच प्रार्थना मी हामिद अली साहेबांच्या चरणी त्या ठिकाणी नतमस्तक होऊन करतो आणि आपल्या सगळ्यांचे आभार मानून माझ्या शब्दाला विराम देतो। धन्यवाद।